तो जी किस तरह से वकील जो है गुरुग्राम के इन गरीबों की साथ देंगे, क्योंकि जैसा जैन साहब ने कहा कि गरीबों के पास वकील नहीं थे, मोटी मोटी फीस होती है वकीलों की, तो किस तरह अब आप लोगों के संज्ञान में जब आया है तो किस तरह से आगे लड़ाई लेके जाएंगे? मैं सुनील जी आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं, मैं वकील भी हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं। प्रशासन का ये कदम हमारी सरकार को बदनाम कराने के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। माननीय नायब सिंह जी की सरकार जिस तरीके से लोगों को, गरीब लोगों को साथ लेकर चल रही है, अभी पीछे भी आपने घोषणा सुनी होगी कि 100 गज के प्लाट मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना जो है, और ये आशियाना स्कीम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 30 करोड़ रुपए सेंटर से मिले, 14 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने दी जब बनी थी। तो आप जो है इन गरीब लोगों को, जो हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर ने जो पत्र लिखा है कि भाई 209 में से 204 लोगों को मिलना चाहिए, तो आप उनको दे दीजिए। तो ये इनका गैर जिम्मेदाराना कदम है और मैंने उन अधिकारियों को भी चेताया है कि आप हमारी सरकार की बदनामी कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जो अधिकारी हैं, गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो ये गरीब लोग हैं, इनको जो पात्र हैं, 204 लोगों को जो आशियाना स्कीम है 8-8 हजार रुपए ले रखे हैं, वो इनको दिलवाए जाए। इससे हमारी पार्टी की भी छवि बनेगी और जो है प्रशासन में, शासन में, आम जनमानस के अंदर एक विश्वास बहाल होगा। सर, मैंने आपसे सवाल पूछा था ऐसे, क्योंकि आप एडवोकेट है, काफी अनुभव आपको, लेकिन आपने जवाब दिया पार्टी कार्यकर्ता के नाते। तो मेरा सवाल यही है फिर कि आप कह रहे हैं कि सरकार भला करना चाह रही है गरीबों का और अधिकारी आप लोगों की मान नहीं रहे, तो फिर अधिकारियों पर किसकी चलेगी? सुनील जी, मैंने आपको कहा कि मैंने कानूनी पहलू भी बताया और मैंने अभी जिक्र करा, मेरे साथी ने, पंकज डावर जी ने, पार्टी की बात इन्होंने करी, तो एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उस पर भी प्रकाश डालूं। मैं दोनों बातें कर रहा हूं, मैं कानूनी बात भी कर रहा हूं, मैं कानून का जानकार भी हूं। नहीं, तो जैसा आप खुद ही कह रहे हैं कि अधिकारी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं वही पूछ रहा हूँ सवाल कि आपको क्या लगता है एज अ पार्टी कार्यकर्ता होते हुए कि अधिकारी क्यों नहीं मान रहे सरकार की? मैंने यही तो मैंने आपसे कहा है ना कि इस कदम से, इस निर्णय से, इस गलत निर्णय से सरकार की बदनामी होगी। मैं ये कह रहा हूँ बार बार, इस कदम से, ये आत्मघाती कदम है। ये गरीबों के ऊपर बुलडोजर अगर चल गया, जिनके लिए माननीय हाई कोर्ट के अंदर भी हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि हमने इनको आसानियां दे दिए हैं, उसके बाद हाई कोर्ट को जब इन्होंने गुमराह किया एक बोलकर, तब उन्होंने आदेश करे कि अगर दे दिए हैं तो बाकी को हटाओ। कहाँ दे दिए भाई? तो जो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं हाई कोर्ट को, अदालत को और सरकार की योजनाओं को नुकसान पहुंचाने का, तो क्या ऐसे अधिकारियों पे एक्शन भी लेगी सरकार? निश्चित रूप से अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जब गुरुग्राम में आएंगे तो हम इन सबको लेकर, और मैं तो पंकज जी से भी कहूंगा कि आप भी चलना, अभय जैन जी भाई सब भी हमारे बड़े भाई पूरा देख रहे हैं, हम सब जाकर उनको बताएंगे, उनके संज्ञान में इस पूरे प्रकरण को लेकर आएंगे। ठीक है।